2019 में हमारे पास चिराग आया था, जो दिल्ली के सबसे फेमस कोचिंग में से मतलब पढ़ाई कर रहा था, पर हमारे पास आया और उसकी रैंक कुछ 1000 आई थी जेईई में, है ना। उसके बाद आया था कि सर थोड़ा सा और फोकस चाहिए, रैंक इंप्रूव करनी है, और फाइनली उसकी रैंक 41 आई थी। तो ये बच्चे क्यों आते हैं हमारे पास? जब उनको कोई कोचिंग में पहले से पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तब भी हमारे पास क्यों आते हैं? इन कोचिंग्स में जब जनरली सिलेबस खत्म हो जाता है, किसी में सितंबर में, किसी में अक्टूबर में, किसी में नवंबर में, उसके बाद इनके पास कोई क्लियर कट प्लान नहीं होता जो ये बच्चों को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। कि उसके बाद ये बच्चों को एक बुकलेट देते हैं सॉल्व करने के लिए और उनकी डाउट क्लासेस लगा देते हैं। वो भी मैंडेटरी क्लासेस नहीं होती, अलग अलग बच्चों की नीड्स अलग अलग होती है। जैसे चिराग जो था, उसकी नीड थी, उसके डाउट बहुत ही स्पेसिफिक हुआ करते थे। उसके डाउट वैसे थे कि मुझे पूरा सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे इस स्टेप के अंदर ये बता दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पर्सनल लेवल की जो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है वो जनरली फुलफिल नहीं होती। एक लेवल प्रोग्राम में हम इन बच्चों की भी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जिन बच्चों की इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको बहुत सारे बल्क में डाउट आते हैं, उनको पीयर ग्रुप के थ्रू हम उनके सारे डाउट्स रिमूव करवाते हैं। जहां पे पीयर ग्रुप हेल्प नहीं कर पाता है, वहां पे टीचर स्टेप इन करते हैं। ये बात समझना, इसको एक्नॉलेज करके इसको एड्रेस करना, मेरे ख्याल से ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारे पास काफी बच्चे आते हैं।